हिस्सा मांगने तो सब आ जाते हैं, मगर लीजिए दादी जी आपकी चाय, सलोनी ने कहा। तेरी सास कहाँ है? शाम के 5 बज गए हैं, अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई, कादम्बरी जी ने पूछा। तब सलोनी बोली, जी उनको थकान के कारण बुखार लग रहा है। अभी सलोनी ने यही कहा था कि कादम्बरी जी जोर से चिल्लाने लगी। ऐसे कैसे तबीयत खराब हो गई? परसों कुलदेवी की पूजा है, पूरा अनाज साफ करने के लिए पड़ा है। मेरे दोनों बेटे अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे, कई तरह के व्यंजन का भोग लगेगा, माता जी को रोक। परिवार की परंपरा के चलते बाहर के लोगों की मदद नहीं ले सकते। सब कुछ शुद्धता के साथ घर की बहुओं को ही बनाना होता है। इस साल ये पूजा स्थगित ना हो, अगले साल दुगने निवेद्य से माता जी को भोग लगाएंगे। चिंतित स्वर में कादम्बरी जी बोली। कादम्बरी जी को अपनी बहू कुसुम की तबीयत से ज्यादा काम की चिंता हो रही थी। मशीन को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, मगर काम करके थकान के कारण कुसुम को बुखार आ गया, इस बात की किसी को चिंता नहीं थी। माँ को कमजोरी लग रही थी तो मैंने ही उन्हें आराम करने को कहा। रही बात परसों की पूजा की, तो दोनों चाचियाँ भी तो अनुभवी है, उनकी शादी को भी तो लगभग 25 साल हो चुके हैं। हम सब मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, सलोनी बोली। सलोनी की सास कुसुम बहुत ही सीधे स्वभाव की महिला थी। कुसुम के पति रमाकांत जी पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। अब उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 1 ही साल बाकी था। कुसुम ने बड़ी बहू होने का पूरा फर्ज निभाया है। जब से वो शादी करके आई, हमेशा अपनी खुशी से पहले अपने फर्ज को रखा। अपने दोनों देवरों और ननद को भाई बहन जैसा प्यार दिया। अपनी सास की कड़वी बातों को भी कभी दिल से नहीं लगाया। दोनों देवरों ने शादी के बाद दूसरे शहर में अपनी गृहस्थी बसा ली। त्योहारों पर या छुट्टियों में मेहमानों की तरह आते हैं और मेहमानों की तरह सेवा करवा कर चले जाते हैं। कुसुम का इकलौता बेटा अनिल पढ़ाई करने शहर चला गया था। पढ़ाई पूरी होते ही उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। वहीं उसकी मुलाकात सलोनी से हुई। जल्दी ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। सलोनी उन्हीं की बिरादरी की एक अमीर घर की लड़की थी, इसलिए कादम्बरी जी को शादी से कोई एतराज नहीं हुआ। अनिल और सलोनी की शादी राजी खुशी हो गई। सलोनी शादी के बाद हफ्ता भर ससुराल में रही। उसने देखा कि उसकी सास कुसुम जी नई नवेली बहू की तरह सिर पर पल्लू रखकर दिन रात भाग भाग कर काम करती रहती है। ना कोई इज्जत और ना ही कोई उनसे सलाह लेता था। दोनों चाचा और बुआ का परिवार शादी में शामिल होने मेहमानों की तरह आया। उन्हें सब कुछ हाथों हाथ चाहिए था। कुसुम जी सबकी आवभगत में लगी रहती। कोई कहता चाय पीनी है तो कोई कहता कॉफी चाहिए। कोई कहता हम ये सब्जी नहीं खाएंगे तो कोई ये पसंद नहीं है। कुसुम जी के पति रमाकांत जी को तो जैसे बचपन में ही गुट्टी पिला दी हो कि तुम्हें ही सबका ध्यान रखना है। परिवार की खुशी के लिए दोनों पति पत्नी ने अपने आप को जैसे झोंक ही दिया था। सलोनी को उसके पति अनिल ने जानकारी दी थी कि दोनों चाचा चाची परिवार में किसी तरह का सहयोग नहीं करते। वो तो मम्मी पापा की अच्छाई का नाजायज फायदा उठाते हैं। रिश्तेदारी का सारा लेन देन भी मम्मी पापा ही देखते हैं। चाचा चाची को तो दादी भी बोझ लगती है, इसलिए कभी उन्हें अपने पास नहीं बुलाते हैं। बस दूर से ही दादी से मीठा बोलकर उनसे किसी ना किसी बहाने पैसे निकलवाते रहते हैं। एक छोटी सी जमीन थी, उसे भी बिकवा दिया और अपना हिस्सा लेकर चलते बने। बड़े चाचा ने बेटी की शादी के नाम पर दादी के मोटे मोटे कंगन ले लिए
और पापा से भी 51,000 का शगुन डलवाया। छोटे चाचा ने घर बनाने के नाम पर दादी की एफडी तुड़वा दी। पापा की परेशानियों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। जब कुसुम जी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें वायरल फीवर बताया। डॉक्टर ने कहा अभी इन्हें ठीक होने में 3-4 दिन लग जाएंगे। कादम्बरी जी के माथे पर बल पड़ गए। पूजा के समय दोनों देवरों का परिवार तो ये सोचकर आता है कि सारी तैयारी कुसुम भाभी ने कर ली होंगी। जैसे ही दोनों देवरानियां घर में घुसी तो कादम्बरी जी ने कहा, मझली बहू और छोटी बहू कुसुम को बहुत तेज बुखार है, तो तुम दोनों जल्दी से नहाकर पूजा के निवेद्य के प्रसाद की तैयारी करो। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी, जैसे कि उन्हें सांप सूंघ गया हो। कहा तो हर साल कुसुम भाभी पहले उन्हें चाय पानी पूछती है। उनके आने से पहले ही सारी तैयारियां करके रखती है। और आज खुद ही 36 तरह के व्यंजन बनाने पड़ेंगे। माँ जी अगर भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कुल देवी की पूजा को टाल देती, अगले साल दोगुना निवेद्य चढ़ा देते, मझली बहू बोली। तब सलोनी बोली, ये पूजा सिर्फ हमारी तो नहीं है ना, आप लोगों की भी तो है। इसमें हम सभी को आर्थिक और शारीरिक सहयोग देना चाहिए। आज तक तुम्हारी सास ने भी हमसे इस तरह बात नहीं की और तुम कल की आई हुई हमसे बहस कर रही हो, छोटी बहू ने कहा। आप सब सिर्फ माँ के भरोसे पर पूजा में शामिल होने आते हैं, मगर अब उनकी भी उम्र हो गई है, अब उनसे अकेले सब कुछ नहीं होता, सलोनी ने कहा। कादम्बरी जी ने कहा, ये सब बहस छोड़ो और जल्दी जल्दी काम में लगो। इतने में कुसुम जी बाहर आ गई। सलोनी बोली, माँ आप बाहर क्यों आ गई, हम सब संभाल लेंगे। कुसुम जी बोली, घर में इतनी बड़ी पूजा है और मैं आराम करूं, ये कैसे हो सकता है। सलोनी ने किचन में कुर्सी रखते हुए कहा, ठीक है आप यहाँ बैठकर हमें बताती रहिए। सभी काम धीरे धीरे हुए, मगर कुलदेवी की पूजा संपन्न हो गई। अगले दिन सब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तो सलोनी ने एक बात रखी, हम माँ को कुछ दिनों के लिए अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं ताकि उन्हें कुछ अच्छा महसूस हो सके। कुसुम जी बोली, मैं कैसे जा सकती हूँ, यहाँ तुम्हारी दादी और पापा की देखभाल कौन करेगा। दोनों चाचा जी अपनी बड़ी गाड़ी लेकर आए हैं तो दादी जी कुछ दिनों के लिए उन्हीं के साथ उनके घर रह लेंगी। दादी जी दोनों चाचियों की भी तो सासू माँ है, उन्हें भी तो उनकी सेवा का मौका मिलना चाहिए। जब जमीन जायदाद में हिस्सा लेने का उनका अधिकार है तो माँ की सेवा करना भी तो उनका फर्ज है। सलोनी मुस्कुराते हुए बोली। फिर कुसुम जी ने पूछा, तेरे पापा जी की खाने की व्यवस्था कैसे होगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैंने वो भी सोच रखा है। कल जब मैं बाजार गई थी तो कई जगह पर टिफिन सर्विस के पर्चे लगे थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि घर का बना शुद्ध खाना समय पर भेजने की सुविधा है। सलोनी ने कहा, माँ अब तो आप हमारे साथ चलेंगी ना। हाँ हाँ, कुसुम बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो कुछ दिन हो आओ इनके साथ। घर संभालते हुए तुम 2 पल भी सुकून से नहीं जी पाई हो। मैं भी तुम्हें कभी घुमाने नहीं ले जा पाया। मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई और अच्छा पिता तो बन गया, मगर शायद अच्छा पति नहीं बन सका। तुमने आज तक सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा। अब तुम्हारी बहू आ गई है तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। रमाकांत जी ने कुसुम जी से कहा। अगले दिन कुसुम जी अपने बेटे और बहू के साथ चली गई। 1 महीने रहने के बाद रमाकांत जी उन्हें लेने आए। इस बीच बेटे बहू ने उनका बहुत ध्यान रखा, उन्हें बहुत सी जगह घुमाया फिराया।
ज्यादातर घर की जिम्मेदारी बड़े बेटे बहू पर आ जाती है। बाकी सब हिस्सा लेने तो आ जाते हैं, मगर जिम्मेदारी उठाने कोई नहीं आता। इसलिए छोटों को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाना चाहिए।